ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਕਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਬੜਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੰਤਾ ਦੇ ਆਪ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਬੜਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਤੇ ਸੁਖੇਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਸ ਰਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਮੰਤ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕੇ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ, ਵਿਗਾਸ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਮੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਣ, ਗਿਆਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੰਤਰ, ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਣ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
इस करके सदा ही जीवन के अंदर उन्होंने सुख बनया रहिंदा है। ये भगतां के जीवन की एक निशानी है। कौन धर्मी है ते कौन अधर्मी है, किस तरह असी अंदाजा ला सकते हाँ। एक धर्मी मनुख अते अधर्मी मनुख दे मन की अवस्था किहो जी हुंदी है, किस तरह असी जानिए। धर्म के जानकार पुरखा ने इसका खुलासा किया है। आखदे धर्मी अते अधर्मी मनुख के जीवन के अंदर जमीन आसमान का फर्क हुंदा है। धर्मी मनुख का जीवन बड़ा आसमान की तरह उच्चा ते सुच्चा पवित्र हुंदा है। अधर्मी मनुख का जीवन धरती तो भी थले गिरिया होया हुंदा है। जमीन आसमान का फर्क। एक नास्तिक अते आस्तिक मनुख के जीवन के तरंगां दे विच दिन रात जैसा फर्क हुंदा है। आस्तिक जिसनों असी धर्मी करके कहते हाँ, उसका जीवन उजले दिन की तरह बड़ा पवित्र ज्ञानवान हुंदा है, दिन की तरह। नास्तिक मनुख जो धर्म के रस्ते ते नहीं चलता, उसका जीवन एक रात की तरह अंधकार अज्ञानता के विच डुबिया ही रहता है। धर्मी अते अधर्मी मनुख के जीवन की निशानी की है। धर्मी मनुख हर वेले परमात्मा का शुकराना ही शुकराना करता, कभी भी जीवन के अंदर को शिकवा ते शिकायत रब ते करता ही नहीं है। दूसरे पासे जो अधर्मी मनुख है, वो हमेशा ही संसार अते निरंकार दे उत्ते शिकवा ते शिकायत ही करता, शुकराना जीवन के अंदर कभी करता ही नहीं है। धर्मी मनुख के जीवन के अंदर भावें रोग सोग जरा मरा भुख दुख आ जान, उते परमात्मा की इन्हों भी दात करके कहता है, परमात्मा की दात है। वरना कोई भुख ते दुख नूं परमात्मा की दात करके नहीं कहता। पर धर्मी मनुख ही कहता, केतियां दुख भूख सद मार, एक ही दात तेरी दातार, बंद खलासी भाने होए होर आख न सके कोई। भावें बंद होवे ते भावें खलासी होवे मुक्त होवे, भावें दुख होवे ते भुख दी सदा ही मार पैंदी होवे। धर्मी मनुख ए भुख दी मार दे विच दुख दे विच भी कहता, परमात्मा ये तेरी दात है, मैं दात करके कबूल करदा हाँ। नानक भगत सुखिए सदा सच्चे नाम रचन। क्यों सदा सुखी हुंदे हैं भगत जन? क्योंकि वो सच्चे नाम दे विच हर वेले रचे मिचे हैं, हर वेले लीन हैं। इस करके नानक भगत सुखिए सदा, सदा ही सदा वास्ते अंदरों को सुखी हुंदे ने। भगतां दे जीवन के अंदर बहुत ध्यान दे नाल सुनना, जे किधरे दुख भी आ जावे ना, वो दुखा नूं कहंदे इस सुख दे वास्ते आया है। जे भगतां दे जीवन के अंदर कदी कोई बुरा हो जावे, कहंदे भले दे वास्ते ही आया है।
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਰ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਏਕੇ ਨੇਤੇ बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीत। धर्मी मनुख दुखों के विच घबराउंदा नहीं है, उन्हां दा नजरिया बड़ा कमाल का हुंदा है। धर्मी मनुख कहंदा ये जिहड़े दुख आउंदे ने ना जीवन के अंदर, ये जीवन की परख वास्ते आउंदे हैं, जीवन की परख वास्ते। कोई मनुख दुखों के अंदर अगर घबरावे ना, दुखों के विच कोई शिकवा शिकायत ना करे, वो मनुख धर्म के इम्तिहान दे विच पास हो जाता है। पर कोई मनुख दुखों के विच घबरा जावे, शिकवा शिकायत करन लग पवे, वो धर्म के इम्तिहान के विच फेल हो जाता है, वो धर्म के रस्ते तो उखड़ जाता है। गुरु नानक पातशाह जी ने जो बड़े क्रांतिकारी वचन कहे ने, वो अज तक किसी पीर पैगंबर ने नहीं कहे। गुरु नानक पातशाह जी के ये वचन ने, दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम न होए, तू करता करना मैं नाही, जाहो करी न होए। हे परमात्मा, ये जो दुख है ना, ये ते जीवन के वास्ते दवाई है, ये जीवन के वास्ते जेड़े कंडे है ना, ये ते सुखदाई है। दुख दारू सुख रोग पया, सगों जेड़े सुख वो ते जीवन के वास्ते कंडे हो जाते, दुखदाई हो जाते हैं। जिन्ने जिन्ने जीवन के अंदर सुख आराम होणगे, जिन्नी जिन्नी जीवन के अंदर सहूलियत होवेगी, उन्ना उन्ना ये शरीर जेड़ा है रोगी हो जाएगा। जेकर सुख सहूलियत नहीं, शरीर मेहनत करेगा, ते मेहनत करन वाला मनुख कदी कदी भी ये रोगां दे विच जांदा ही नहीं है। ये गुरु नानक पातशाह जी ने किया है, ये जेड़े दुख हैं ये जीवन के वास्ते सुखदाई है, वरना किसी पीर पैगंबर ने ये नहीं आखिया। सगों जिन्ने जिन्ने भी धर्म के मैसेंजर आए हैं, उपदेशक आए हैं, सारिया ने वास्ते ते कोई ना कोई लालच दिते हैं। तुसी साडे धर्म दे विच आ जाओ, तुहानू बहशत मिलेगी, तुहानू स्वर्ग मिलेगा। तुसी साडे धर्म दे विच आ जाओ, सोम रस दे चश्मे मिलणगे, स्वर्गां दे विच फूरां मिलणगियां। बड़े बड़े लालच दिते धर्म दे पैगंबरां ने, पर सतगुरु पातशाह जी ने कोई कोई भी धर्म दे विच लियाउण वास्ते कोई लालच नहीं दिता। सगों सतगुरु पातशाह जी ने ते ये कहा है, जे धर्म दे रस्ते ते आउणा है ते पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। जे धर्म दे रस्ते ते चलण दी चाह है, जे धर्म की गली दे विच आउण दा उत्साह है, मन है, ते
ते इस सिर नूं तली उत्ते रखण दी हिम्मत भी होनी चाहिदी, तां धर्म दे रस्ते ते चलिया जांदा है। गुरु नानक पातशाह जी दे ये बचन ने, जो तो प्रेम खेलण का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजे सिर दीजे कान न कीजे। जे धर्म दे रस्ते ते चलण दा चाह है, एक बात समझ लेनी, ऐसा ना समझना धर्म दे रस्ते ते आके बस सारियां मुश्किलां हट जाणगियां, सारे सुख जीवन दे अंदर आ जाणगे। नहीं, धर्म दे रस्ते ते चलदियां ते दुखां दा सामना बड़ा करना पैंदा है, बहुत करना पैंदा। जदों मनुख दुखां दा सामना करदा है, फिर जीवन दे अंदर ऐसा अभ्यास हो जाता है, फिर चलदियां चलदियां दुख जेड़े हैं वो दुख महसूस ही मनुख नूं हुंदे ही नहीं। फिर दुख ते जीवन के वास्ते दारू बन जाते हैं। इस करके गुरु नानक पातशाह जी दे ये वचन बड़े क्रांतिकारी हैं। दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम ना होई। इस सतगुरु पातशाह जी ने क्यों ऐसे वचन कहते, जेड़े दुख हैं वो जीवन के वास्ते दारू हैं, को जीवन के वास्ते भले। सतगुरु पातशाह जी ने ऐसे वचन क्यों आखे, इसका की गोद रमज इसके अंदर की है, जो दुखा जीवन का दारू करके आखिया है। बहुत जीवन गहराई के नाल तुसी देखना, दुखा दारू क्यों किया है। हमेशा दुखा दे विच ही परमात्मा की याद आउंदी है, सुखा दे विच कदी कदी परमात्मा की याद नहीं आउंदी। जदों जदों जिन्ना वड्डा दुख हुंदा है, उन्नी वड्डी उन्नी डूंगी परमात्मा की याद जीवन के अंदर बनती है। तुसी जीवन के अंदर देख लो, जदों कोई प्राणी चढ़ाई कर जाता है, फिर उत्थे ते राम राम सत है यही चेते आउंदा, उत्थे ते वाहे वाहे गुरु आप मुहारे मूहों निकलदा है। जिथे किसी की मौत होवे, उत्थे कोई नाच गाने भंगड़े डीजे फुकरापन उत्थे थोड़े चलदा है, उत्थे ते राम राम सत है, उत्थे ते वाहिगुरु की याद आउंदी है। पर जेकर कोई विआह पार्टी होवे, फिर उत्थे वाहिगुरु चेते नहीं आउंदा, उत्थे ते नाच गाने डीजे भंगड़े ढोल ढमामे, उत्थे ते सारा कुछ हुंदा, उत्थे परमात्मा की याद थोड़ी आउंदी है। उत्थे ते परमात्मा नूं भुला दिंदा, तो दुखां दे विच ही परमात्मा की याद आउंदी, सुखां दे विच प्रभु नूं मनुख भुल जांदा है। चलो एक दो उदाहरण गुरबाणी दे अंदरों देवां, ताकि इस गल नूं सानूं पक्का विश्वास होवे। सतगुरु नानक पातशाह जी ने दुख दारू सुख रोग पया क्यों आखिया है। पहली उदाहरण ये दिखती है, दुखां दे विच परमात्मा की याद बनती। इस उत्ते उदाहरण पुराणिक दिखती है। पुराणा दे विच नेपाल दे विच एक सप्त गंडकी पहाड़ तो नदी निकलती है, नेपाल तो गंगा के विच जाके वो मिल जाती है। नेपाल तो निकल के गंडकी नदी उसका नाम। पुराण दे विच एक कथा आउंदी, कहंदे एक हाथी इस गंडकी नदी दे विच पानी पीण वास्ते आया, ते अगे तंदुआ बैठा सी। जदों हाथी पानी पीण लगा, तंदुए ने उसका पैर पकड़ लिया।
हुण तंदूआ पानी दे विच हाथी नूं खिच्ची जावे ते हाथी आजाद होण दे जोर लाई जावे, कोई पुराना हिसाब रिहा होवेगा। कहंदे 6 महीने इस संघर्ष चलता ही रहा, 6 महीने। आखिर हाथी जदों बड़ा कमजोर हो गया, कमजोर जदों डुबने ही लगा हाथी, कहंदे उस वेले हाथी ने, एक पुराणिक कथा है, उस वेले कहंदे हाथी ने रब नूं पुकार कीती। रब किसे रूप दे विच आया, आके तंदूए दीयां तारां कट दित्तियां ते हाथी आजाद हो गया। नौवें पातशाह जी कहते ने, गज की त्रास मिट्टी छिनहू मैं जबकि राम बखानो। जदों उसने परमात्मा नूं पुकारिया, दुख दे विच ही पुकारिया है ना, दुख दे विच जदों पुकारिया उदों ही परमात्मा ने आके मदद की। विद्वान सज्जणा ने इसके अंतरिम अर्थ ये कीते हैं, जदों साडे मन हाथी नूं वकारां दा तंदूआ पकड़ लैंदा है ते मन हाथी ये वकारां दे अग्गे कमजोर हो जाता है। जदों कमजोर हो के डुबण लगदा, फिर उस वेले परमात्मा नूं याद करदा, वो याद सुख बन जाती है। दुख दारू सुख रोग पैया, दुखां दे विच ही परमात्मा की याद आउंदी है। दूसरी उदाहरण ये दिती है गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने, जदों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी नूं हार गए, दुर्योधन ने अपने भ्राता दुशासन नूं हुक्म कीता ते उस हुक्म अनुसार द्रौपदी नूं सिर दे वालां तो पकड़ के घसीट के सभा दे विच दुशासन ले आया ते जदों द्रौपदी नूं बेइज्जत भरी सभा दे विच करन लगे, जदों दुखां दे विच घिर गई द्रौपदी, उस वेले द्रौपदी ने परमात्मा दे अगे पुकार की, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जदों दुखां दे अंदर घिर के फिर परमात्मा नूं पुकारिया, तां उसदी जाके इज्जत बची। दुखां दे विच परमात्मा की याद आउंदी है, सुखां दे अंदर परमात्मा की याद भुल जाती। मैनूं कदी नहीं भुलदा, मेरा दोस्त बीमार पै गया ते चलदियां चलदियां हॉस्पिटल एडमिट करवाउणा पिया, ते मैं रोजाना उसकी खबर लैण वास्ते जांदा सी। एक दिन ऐसा भाना बरत गया, पत्नी सराहने बैठी है, हालत बिगड़नी शुरू हो गई, चेहरे का रंग पीला पै गया, श्वास औखा आउण लग पिया, हथ जेड़े वो मुड़ गए ते पत्नी सराहने बैठी उच्ची उच्ची, जिमें जिमें वो ज्यादा मुसीबत आउंदी गई, वाहेगुरु वाहेगुरु उच्ची उच्ची करती गई। सारे हॉस्पिटल के अंदर भगदड़ मच गई, नर्स ते डॉक्टर दौड़ पे सी। जिमें जिमें हालत बिगड़ती गई, पत्नी सराहने बैठी उच्ची उच्ची वाहेगुरु दा सिमरन उच्ची उच्ची हुंदा गया। घंटे डेढ़ घंटे विच डॉक्टरां ने बड़ी मेहनत दे नाल काबू हालात विच लिआंदे ते हौली हौली वो ठीक होना शुरू हो गया। 2-3 दिन बाद हालत नॉर्मल हो गए बिल्कुल। ते मैं जदों फिर खबर लैन गया, पत्नी दूसरे मंजे ते बैठी सी ते FM रेडियो ते गाने सुन रही सी ते नाल नाल वो गा भी रही सी गाने।
मैं क्या भैन जी उस दिन तो बड़ी उच्ची उच्ची सिमरन चलदा सी, वाहिगुरू दी याद बड़ी आउंदी सी। अज तुसी गाने गा रहे, अज वाहिगुरू दी याद कित्थे गई? आखण लगी की दसां वीर जी, परमात्मा की याद हुण आउंदी कोई नहीं। मैं क्या ये सच है, जदों जीवन के अंदर कोई दुख आउंदा है, परमात्मा की याद उस वेले ही जीवन के अंदर आउंदी है, वरना सुखां दे अंदर ते मनुख परमात्मा नूं चेते करदा ही नहीं है। इस करके साहिब कहते नहीं, दुख दारू सुख रोग भया, ये जेड़े दुख आउंदे ने ना, ये जीवन नूं परखण वास्ते आउंदे हन। जे दुखां दे अंदर मनुख घबरावे ना, दुखां दे अंदर भी परमात्मा दा शुकराना करे, वो धर्म दे इम्तिहान दे विच पास करे। पर दुखां दे विच मनुख घबरा जावे, दुखां दे विच परमात्मा नूं शिकवा शिकायत देण लग पवे, उलांभा देण लग पवे, ऐसा मनुख धर्म के इम्तिहान दे विच फेल हो जाता है। ते भगत हमेशा ही जीवन के अंदर खेड़े विच रहिंदे ने। सतगुरु पातशाह जी के वचन ने, वो सदा आनंद बबेक रहे, दुख सुख एक समान, तिन नदरी एको आया, सब आत्म राम पछान। दुख सुख नूं बराबर करके ही जीवन के अंदर मनते हैं। सतगुरु पातशाह जी ये जो सुनिया वालियां 4 पौड़ियां हैं ना, इस दे अंदर जो मूल विचार होए आखदे, नानक भगता सदा विकास। जेड़े भगत होंदे उन्हां दे जीवन के अंदर सदा ही विकास सुख बनिया रहिंदा है। सुनिया दुख पाप का नाश, पापां ते दुखां दा ते नाश ही हो जाता। जीवन के अंदर भगतां दे दुख आउंदा ही नहीं, खेड़ा रहिंदा है। पर जदों असीं इतिहास पढ़ते हाँ, सच दे मार्ग ते चलण वाले आंदा, फिर ते इतिहास पढ़ के यही सामने तत्थ आउंदे ने, जेड़े भी सच दे मार्ग ते चलदे हन, जेड़े भगत जन हैं, धर्मी हैं, उन्होंने जीवन के अंदर ते दुख ही दुख हैं। सो उन्होंने जीवन के अंदर आउंदा ही कोई नहीं है। हर वेले कोई ना कोई दुख उन्होंने जीवन के अंदर छाया रहता। तुसी सारा इतिहास पढ़ लवो। जे प्रहलाद ने सच की गल की ते हरणाक्ष ने उसनों दुख तसीहे देने शुरू कर दिते। भगत प्रहलाद नूं काल कोठड़ी के विच भी रखिया गया, भुखा प्यासा भी रखिया गया। हुण भगत ते भगती के रस्ते ते चल रहा है प्रहलाद, उन्होंने इन्ने इन्ने तसीहे दिते गए, जीवन के अंदर कितने सुख आया। काल कोठड़ी दे विच दिता, माता उपदेशे प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ जियो लियो अवारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुर दिया बुझाए। किन्ने किन्ने दुख आए। भगत ध्रुव दे जीवन के अंदर भी तो दुख आए। जे भगत कबीर ने सच की गल आखी है, ते भगत कबीर नूं सिकंदर लोधी ने गंगा के पानी दे विच डोबण की कोशिश की। ब्राह्मण ते बुलाने कोई ना कोई दुख जीवन के अंदर दे ही जाते सी, कित्थे सुख आया। भगत नामदेव जी ने जे सच की गल की, भगती की है। मुहम्मद बिन तुगलक ने हाथी दे अगे भी सुटिया, बड़े दुख ही दुख तसीहे दिते। भगत कबीर जी ते झोंपड़ी विच रहिंदे, खड्डी बुणन दा काम करदे। भगत नामदेव जी झोंपड़ी दे विच रहिंदे, कपड़े रंगण दा काम करदे। कित्थे सुख है उन्हां दे जीवन दे अंदर। भगत रविदास जी नूं उस वेले हंकारी ब्राह्मणा वालों हर वेले कोई ना कोई
ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋੜਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹਨ ਇਹ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ न ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੱਕੋ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਨੂੰ ਅੱਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ 9.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ 2 ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। 2 ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪੈਰ ਨੰਗੇ, ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਮਾ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪੈ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਸਰਾਣਾ ਇੱਟ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਸਰਮਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਜੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਸਾ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੇ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਖ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੋ। ਬੱਚਾ ਛੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਬਾਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆਏ ਹਨ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਪੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਰੇਨਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ,
हुण मीह तां उसदे वास्ते भी पै रिहा है, पर छतरी लई कै रेनकोट पाया, इस करके वर्खा का पानी उसनूं भिओ नहीं रिहा। इसे तरह भगत जन परमात्मा के गुणां की छतरी लैके चलते हैं। भगत जन हमेशा सच का रेनकोट पा के चलते हैं। इस करके दुखों का मीह ते उन्हां उपर पैंदा है, पर सच की छतरी उन्होंने लई है। गुणा का रेनकोट पाया है। दुख ते आए उन्होंने जीवन के अंदर, पर दुखा ने उन्होंने मन उत्ते कोई असर नहीं किया। जेड़े बिना छतरी तो चल रहे हैं, बिना सच तो चल रहे हैं, बिना ही रेनकोट बिना ही गुणा तो चल रहे, दुख उन्होंने वास्ते आउंदे ते जीवन के अंदर दुख व्यापते हैं उन्होंने हमेशा वास्ते। इस करके भगतां दे धर्मियां दे जीवन के अंदर दुख आउंदे हैं, पर दुख उन्होंने व्यापते नहीं। एक पासे गुरु गोबिंद सिंह का जीवन ते दूसरे पासे औरंगजेब का जीवन। औरंगजेब के जीवन के अंदर हमेशा हमेशा तड़फ है, भावें राज सिंघासन ते 50 साल वो बैठा है, सुख आराम भी सारे हैं, पर मन हर वेले तड़फदा है। उसे तड़फ दे विच बाप नूं कैद करदा, भरावां नूं मार दिंदा है, सब नूं कैद करदा है। दूसरे पासे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, जिन्हां दे जीवन के अंदर मुश्किलां ते दुख आ रहे, पर फिर भी वो खेड़े दे विच रहिंदे हैं, फिर भी आनंद विच रहिंदे। भगतां दे जीवन के अंदर दुख आउंदा है, दुख व्यापदा नहीं है। इस करके नानक भगता सदा विकास, वो हमेशा खिड़े ही रहते हैं। सुने अकाल पुरख नूं अंदरों सुन के, परमात्मा की आवाज गुरबाणी नूं अंदरों सुन के, दुख पाप का नाश, पाप ही दुखा नूं जन्म दिंदे हैं। पापां की मंजिल दुख हैं, जे पापां दे रस्ते ते पैर नहीं ते दुखां की मंजिल ते कित्थे पहुंचणगे। इस करके दुख पाप का नाश। हुण सुनन दे नाल होर की हुंदा है। सतगुरु पातशाह जी इस पौड़ी के अंदर फरमान करते कि एक पंक्ति के अखरी अर्थ आखा एक बारी आखिए सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरू। सुनिया सरा गुणा के गाहा, सरा का भाव है गहरा समुंदर। परमात्मा नूं सुन के, परमात्मा की बाणी सुन के, महिमा सुन के, कथा सुन के, सरा गुणा के गाहा, जो परमात्मा गुणी निधान है, गुणा का समुंदर है, उसनूं गा लईदा भाव उस दे नाल सांझ पै जाती है सुनन दे नाल। सुनिया शेख पीर पातशाह, इस्लाम मत के अंदर शेख इद श्रोमणी पदवी गिनी गई है। असल दे विच जो परमात्मा नूं अंदरों सुनदा है, जो शब्द गुरबाणी नूं सुनदा है, वो श्रोमणी भाव श्रेष्ठ जीवन वाला शेख बन जाता है। पीर जो धर्म के रस्ते नूं दसदा वो बन जाता पातशाह, ते वो मनुख इज्जत दा रखवाला बन जाता। एक बादशाह है ते एक पातशाह है। बादशाह है बात विवाद करके राजनीति दे नाल संघर्षण ते बैठदा। पातशाह जिहड़ा है वो अणख ते इज्जत दे नाल दुनिया नूं जीवन दा रस्ता दसदा है। सुनिया हाथ होवे असगाहा, परमात्मा दा नाम बाणी गुण ज्ञान सुनन दे नाल होवे असगा। असगा डूंघे परमात्मा दी हाथ भाव उहदे तक पहुंच हो जाती, जानकारी हो जाती। ये संसार सागर को तरना किवें है ये पता चल जाता है। ये औगणा तो बचना किवें है इसके हाथ भाव इसकी समझ आ जाती है। इस करके साहिब कहते नानक भगता सदा विकास। भगतां दे जीवन के अंदर सदा ही खेड़ा ते आनंद रहिंदा है, क्योंकि सुने दुख पाप का नाश। परमात्मा की बाणी ज्ञान सुन के जीवन के अंदर बसाउण दे नाल
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨਮਾਣੇ ਦਾਸਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।